जो जनरल कैटेगरी में है और जो यहाँ से आरक्षण से आच्छादित नहीं है, अगर वो बाहरी है, अगर मैंने बाहर से मैट्रिक इंटर पास किए हैं, भले वो मूल खतियानी यहाँ के हों, उनके पास खतियान 1927 के हो या फिर 19वीं शताब्दी के हो, अगर वो बाहर से मैट्रिक इंटर पास किए हैं और यहाँ के आरक्षण कोटिवार में अगर वो आच्छादित नहीं है तो वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। जो नियोजन नीति 5938 को क्वेश कर दिया गया, उसके तहत में पंचायत सचिव, टीचर सब मामला लंबित हो गया, 6 वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। आप फिर से वही चीज़ रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का कि अब आएगा, अभी आ ही नहीं रहा है और नहीं आने का उम्मीद है। आए थे तो बोले थे कितना नौकरी देंगे, 10 लाख 15 लाख नौकरी देंगे। अब क्या बोलते हैं, चना झालमुड़ी बेचिए। JSSC का एग्ज़ाम एक लोचा से नहीं है भरा हुआ, यहाँ कुछ अलग स्टूडेंट हैं। अब ये लोग समझ लीजिए कि प्राइवेट लाइब्रेरी में पैसा दे के पढ़ रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो रघुवर दास के टाइम में एक बार PT की परीक्षा दे चुके थे, मेंस नहीं हुआ था, 19 में फिर फॉर्म भरे, फिर वहाँ नहीं हुआ कहानी। अब इन लोगों का कुछ नया लफड़ा है, जब नोटिफिकेशन निकल गया। आप लोग को परेशानी किस बात को लेकर? इसमें बहुत सारे अड़चने हैं। सबसे पहली बात है कि इसका विज्ञापन के अगर 22 कंडिका संख्या में देखिएगा तो उसमें 3894 रमेश हांसदा बनाम झारखंड सरकार का जो एक नियोजन नीति थी, जिसमें कि ये प्रावधान किया गया है कि जो झारखंड के ऐसे अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी में है और जो यहाँ से आरक्षण से आच्छादित नहीं है, अगर वो बाहरी है, अगर मैंने बाहर से मैट्रिक इंटर पास किए हैं, भले वो मूल खतियानी यहाँ के हों, उनके पास खतियान 1927 के हो या फिर 19वीं शताब्दी के हो, अगर वो बाहर से मैट्रिक इंटर पास किए हैं और यहाँ के आरक्षण कोटिवार में अगर वो आच्छादित नहीं है तो वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। पहली बात एक चीज़ है कि, और दूसरी बात क्या है कि इसमें यहाँ पे CGL के वैकेंसी में जो ग्रेजुएशन लेवल का जो चीज़ें हैं, जिसकी जो समूह ख की जो अधिकारी लोग हैं, प्रखंड प्रशाखा पदाधिकारी हो गया या फिर आपका जो है आपूर्ति पदाधिकारी हो गया, ऐसे जो पोस्टों में क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट में हिंदी, इंग्लिश और ये भोजपुरी अंगिका को हटा दिया गया है। तो ये कई मुद्दा है। हम लोग का कहना ये है कि जैसे 1387/2016 का जो संख्या है सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार का, जो नियोजन नीति 5938 को क्वेश कर दिया गया, उसके तहत में पंचायत सचिव, टीचर सब मामला लंबित हो गया, 6 वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। आप फिर से वही चीज़ रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। आप विज्ञापन में ही केस संख्या को मेंशन करके विज्ञापन निकाल रहे हैं। क्या जरूरत थी? अभी आपको संचिका 21 तारीख को मांगा गया था हाईकोर्ट के द्वारा। सरकार जल्दी नियुक्ति देना चाहता है, तभी तो पहले 2 बार एग्जाम होता था ग्रेजुएट लेवल पे, इस बार 1 बार लेगी। इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत है। अगर इस चीज़ को अगर मिल करके कोर्ट में ही अगर फाइनल कर लिए होते तो ये आपका 22वां कंडिका संख्या में केस नंबर मेंशन नहीं करना होता। और दूसरी बात क्या है कि इसमें अब देखिए कि JPSC वाला मुद्दा में लगभग 2.5 लाख लड़का लोग फॉर्म भरा था, मैंने एपियर हुआ था, 5 लाख लोग में 2.5 लाख लोग एग्जाम दिया था। उसमें देखिएगा कि लोकल स्तर पे इतना ज़्यादा सेंटर बना और पता चला क्या कि 57-58 जो ठो OMR हो गया, सीरियल ऑर्डर से लोग पास कर गए। आयोग गलती माना। और आज देखिएगा कि अगर CGL के वैकेंसी में अगर 5 लाख लड़का लोग या फिर बाय द वे 3 लाख लड़का लोग अगर फॉर्म में अगर भरता है, अपियर करता है, तो निश्चित रूप से वो पूरे लोग फॉर्म भरेंगे और एग्जाम भी देंगे। इस स्तर में क्या होगा कि एक एग्जाम होगा तो इसमें धांधली, क्योंकि लोकल स्तर पे सेंटर बनेगा और एक एग्जाम में लोकल स्तर पर सेंटर बनाने से धांधली बढ़ने का संभावना जो है वो 110% बढ़ जाएगी। मतलब PT होगा नहीं, एगो एग्जाम लेगा, सीधे ज्वाइनिंग लेटर देगा तो हल्ला करते करते मामला, लोग इस चीज़ को, धांधली को बढ़ाने में जी जान लगा देंगे। तो कई सारा जो है वो प्रॉब्लम है इसमें। अब भगवान जाने कि झारखंड सरकार की इतनी जल्दी क्या थी कि पहली बात की विज्ञापन संख्या में ही कोर्ट का केस 3894 को मेंशन करके विज्ञापन निकालना, एक एग्जाम लेना, मैट्रिक इंटर स्तरीय वाला जो चीज़ें लागू करना, भाषा को हटा देना, OBC का आरक्षण नहीं देना, माने तमाम प्रकार की अड़चने हैं इसमें। OBC में क्या है आरक्षण? मतलब आप लोगों को डर क्या है? सरकार तो कह रही है कि हम देंगे, सरकार कह रही है, लेकिन हम लोग के यहाँ झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 60% OBC का ये जनसंख्या है, जबकि अभी फ़िलहाल 14% ही OBC का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम 27% यदि OBC को आरक्षण देते हैं तो आरक्षण देकर के ही आप वैकेंसी लाते, अभी लाने की क्या ज़रूरत थी? पूरा वैकेंसी खत्म हो जाएगा, पूरा वैकेंसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद OBC को आरक्षण देकर के क्या करिएगा? हम लोग को तो बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे ना उसका। ऐसे भी 5-5 साल 10-10 साल एक ये वैकेंसी को कंप्लीट करने में लग रहा है, फिर भी अभी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट में लटक जा रहा है। अभी जो नया वैकेंसी जो आई है CGL की, ये पहले 2016 में आया था, उसका हम लोग प्री क्वालिफाई किए,
प्री क्वालिफाई करने के बाद में मेन से जस्ट 15 दिन पहले इसको रद्द कर दिया जाता है। उसके चक्कर में हम लोग के पीछे जितना भी तैयारी चल रहा था वो भी चला गया। सेंट्रल लेवल सीजीएल का कर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया पूरी तरह से। झारखंड सीजीएल के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हम लोग। आप भी भरे थे ना जी? हाँ सर, हम भरे थे। पास किए थे पीटी में? हाँ 16 में पास किए थे अच्छा। और उसके बाद कैंसिल हो गया। 2019 में रघुदास समय आया, उसमें वो फिर कैंसिल हो गया, फिर आया है, फिर इसमें इतना लोचा है, इतना झोल है कि ये भी लग रहा है कि पूरा हो नहीं किसी पाएगा। का उम्र नहीं ना पार हुआ जी? उम्र है ना सबका। उम्र तो है, लेकिन हम लोग को डर इस बात की है कि जो चीज़ अब तक होती आई है, अभी इतने बड़ा जो है अधिकारी, अगर जो लोक सेवा आयोग में इतना बड़ा धांधली हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया इतना बड़ा संख्या में लोग जो फॉर्म भरे हैं और जो एग्जाम देंगे, तो उसमें गड़बड़ी जो होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग काफ़ी आशंकित हैं इस बात को लेकर के। जैसे 6 एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसमें उत्पाद सिपाही था, स्पेशल ब्रांच था, जैसे कैंसिल हुआ वैसे ही सेम ये भी लग रहा है कि फंसेगा। मेहनत करेंगे, पास करेंगे, उसके बाद पता चलेगा धांधली हुआ। सरकार अगर सुन लेती है तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में गया बस वैकेंसी फंस गया। वो यहाँ सेंट्रल सीजीएल पास किया है कि नहीं जी? पास किया है? जी सर, मैंने 2019 का सेंट्रल सीजीएल पास किया है, लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि साल हुआ 1 साल लेट से, और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें टियर 2 में बड़े पैमाने पर नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी हुई। जिसके 100 मार्क्स थे उसको 100 मार्क्स बढ़ा दिए गए, और जिसके 50 मार्क्स थे उसके 300 मार्क्स घटा दिए गए। इस मुद्दे को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाया था। तो चाहे सेंट्रल सीजीएल हो चाहे झारखंड सीजीएल हो, इसमें चाहे हर जगह समस्या है। और सर अभी आपने पूछा कि क्या हमारी उम्र है, उम्र तो हमारी बच्ची है, लेकिन हमारी जवानी खत्म हो गई है इस एग्ज़ाम के परीक्षाओं की तैयारी में। और अब समय है सरकार को एक निर्णय लेने का, ताकि जल्द से जल्द जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है, कुछ समय में सर्टिफिकेशन हुआ, उस हो गया, काउंटिंग, उसी तरीके से जो हमारे युवाओं के लिए जो एक तरह से कह सकते हैं चुनाव है, हमारे लिए परीक्षा ही हमारे लिए चुनाव है, ये चीज़ों को भी जल्द से जल्द 1 साल के भीतर खत्म करना चाहिए। आपका क्या है दर? पांडे जी, मेरा तो यही सीजीएल का है। हम 2016 में भी दिए थे। तो 2016 में मतलब लगभग हम 3 साल तैयारी किए, और 3 साल के बाद फिर अभी 6 साल हो गया, और यानी 9 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये पता नहीं चल रहा है कि क्या भविष्य है मेरा। आप उम्र की बात कर रहे हैं, हमारा उम्र लगभग ख़त्म होने है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। मुख्यमंत्री जी इसको एक बार फिर से सोच लीजिए, और कर्मचारी चयन आयोग के जो भी सदस्य हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको बुलाइए और एक बार इनका जो शक का शंका जो है उसको दूर कीजिए, और जो डिमांड है वो भी पूरा कीजिए। आप लोग इस बार पास कर जाइएगा ना जी? पास करेंगे सर, तैयारी पूरा है, लेकिन एग्जाम निकाल कहाँ रहा है? अभी तो निकला ना भाई? अरे निकला जी, ये झारखंड पुलिस नहीं निकला ना अभी, उसके लिए हमें पेड़ है। हाँ। तो कुछ सर सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बस वो फेंकते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, चल देते हैं। इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। एक बात, अभी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का कि अब आएगा, अभी आ ही नहीं रहा है, और नहीं आने का उम्मीद है। आए थे तब बोल रहे थे कितना नौकरी देंगे, 10 लाख 15 लाख नौकरी देंगे। अब क्या बोलते हैं, चना झालमुड़ी बेचिए और उसको फिर जीविकोपार्जन कीजिए। बताइए, उस टाइम बोले थे कि हम देंगे आपको नौकरी, अब बोल रहे हैं आलू पकौड़ा बेचिए, आरती बेचिए। बोले नौकरी क्या आता है, बिजनेस करके खा सकता आदमी। अरे भैया, तो उस टाइम बोलते हैं जब आप ले रहे थे चुनाव टाइम में आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप जनता चूसता है 1 रुपया में, फिर उसी को हो गया। और का बस ऐसे ही करते हैं सब जगह। इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग सर, और ना ही विश्वास कर सकते इनको हटाएंगे अब इस बार। आप लोगों का क्या है आशंका? इस फॉर्म में सबसे पहले जनरल को टारगेट किया गया है, क्योंकि आप जनरल को ही आप ऐसे क्यों कर सकते हैं कि 10th और 12th को मानिएगा, और अदर कास्ट को क्यों नहीं किए आप? तो सबसे पहले इसमें देखा जाए कि जनरल को आप सबसे पहले टारगेट किए, और कुछ नहीं। आप लोगों का ये आशंका है, लेकिन इसका तो एक और पहलू देखिएगा कि रिवर्स फायदा होगा। मान लीजिए जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ से 10th 12th किए हैं, उनको तो मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि इसका मैकेनिज्म आपको समझने की ज़रूरत है कि अब तक जितने भी अधिकारी हैं वो जाहिर सी बात है कि वो बाहर से हैं। उनका बच्चा जो है यहीं पे रह करके और मैट्रिक इंटर पास किया है। तो इसका मतलब ये चीज़ को समझ सकते हैं कि जो बाहरी लोग हैं और जो यहाँ से पिछले 20-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका बच्चा तो यहीं पे जो है वो मैट्रिक इंटर पास किए हैं। उनको जो है वो बैक डोर से एंट्री देने का काम, और बाय द वे अगर जो सीमावर्ती क्षेत्र के ऐसे अभ्यर्थी जो अच्छे ऐसे शिक्षा गुणवत्ता के चलते जो है बाहर में बाय द वे सीमावर्ती क्षेत्र में बाहर जाकर के मैट्रिक इंटर पास कर लिए हैं और यहाँ के खतियानधारी हैं झारखंड के, आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं कि नहीं जो है वो आपको झारखंड में ग्रुप सी, ग्रुप बी,
ग्रुप डी में फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये जाहिर सी बात है कि वो बाहरी लोगों को एंट्री देने का काम किया गया है। और इसमें झारखंड के जो मूल निवासी हैं, बाय द वे अगर अच्छा शिक्षा गुणवत्ता के चलते अगर बाहर गए हैं तो उनको आप रोकने का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। गलत है। देखिए इन छात्रों का आक्रोश है, गम भी है, शंका भी है, बहुत सारा चीज़ एक साथ है। एक बार फिर से सरकार को विचार करना चाहिए और कर्मचारी चयन आयोग को भी कि क्या इसको लेकर समाधान निकाला जा सकता है, छात्रों के साथ बैठ जाया जाए। अभी तो फॉर्म भराना भी शुरू नहीं हुआ है, जब इस पे इतने सारे सवाल हो रहे हैं और खासकर सिलेबस को भी लेकर सवाल हो रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को भी लेकर सवाल हो रहे हैं, तो उसका भी हल निकालना चाहिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in